जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ के लिए 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए हम लोग ज्योग्राफी का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। यदि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं आए तो आप लोग चैनल को जरूर अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन गारंटी लेता हूँ आपके एग्जाम में 100% आएगा पेपर। क्योंकि इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस का दिए थे, तो आपके एग्जाम में था ये भी आएगा। इसके बाद आपका इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस ऑल सब्जेक्ट का पेपर आएगा। तो चैनल को पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर लेना सभी दोस्तों में, ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो चलिए, ज्योग्राफी का आपका देख लीजिएगा। यहाँ पर विषय को 328 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर बताएंगे। पीडीएफ कहाँ से इसका डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो खंड में देखिए 30 ऑब्जेक्टिव है, आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का जवाब देना है। तो देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया आपसे। पहला प्रश्न है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था उसका नाम था इरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इरेटोस्थनीज। चलिए, पहला हो गया। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना 2 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो 2 का बी नंबर हो जाएगा जलवायु विज्ञान, 2 का बी नंबर ध्यान रखिएगा। 3 नंबर है अंतरातरक धूर परिकल्पना का प्रतिपादक कौन था। तो इसका भी बी नंबर हो जाएगा ऑटो स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर बोला जा रहा है ऑटो स्मिथ किस देश का वैज्ञानिक था। तो इसका भी डी हो जाएगा रूस का, डी नंबर ध्यान रखिएगा। 5 है पृथ्वी का अर्धव्यास है, तो ध्यान रखिएगा 5 का भी नंबर हो जाएगा 6371 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न देख लीजिएगा। 7 नंबर आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा 7 का भी नंबर हो जाएगा टूजो विल्सन। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 है निम्नलिखित में से कौन चट्टान अवसादी नहीं है। तो 8 का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। चलिए, अगली प्रश्न है आपका 9 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चट्टान है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा आग्नेय। ऑप्शन नंबर 9 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए, 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन वायु द्वारा अप्रदान से नहीं बनता है। तो 10 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि ज्यूगेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 11 नंबर है कौन स्थल रूप हिमानी अप्रदान द्वारा निर्मित होता है। तो 11 का ए नंबर जगह हिमोड। ऑप्शन नंबर 11 का ए नंबर आप लोग ध्यान रखना। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्थल रूप नदी द्वारा निर्मित नहीं है। तो 12 का भी ए नंबर जगह जल प्रताप। 12 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। 12 के बाद है आपका 13 नंबर सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में टोटल ग्रहों की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 ग्रह है, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, अगली प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे तो 14 बोला कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का जो है ना सबसे आंतरिक भाग है। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल ही यहाँ पर हो जाएगा 14 नंबर का ए नंबर करेक्ट, यानी कि भू प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर की चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो 15 का सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। 16 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का प्रमुख कारक है। तो 16 का बी होगा जलवायु। 16 नंबर का बी नंबर आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। अगली प्रश्न देख लीजिएगा। 17 नंबर है कि निम्न में से कौन भारत का मानक देशांतर है। तो 17 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 42 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 18 है निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है। तो भारत का पड़ोसी देश जो है चीन भी है, नेपाल भी है, म्यांमार भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर 18 का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, चीन पड़ोसी पूरा सटा हुआ तो नहीं है, बहुत दूर है ना, सिर्फ सीमा सटा हुआ है, तो ये नेपाल होगा, पूरा एकदम सटा हुआ है पड़ोसी के जैसा। सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि गांव वगैरह एकदम सटा हुआ है ना चीन का। जैसे कि आप जाओगे क्या कहते तो सीतामढ़ी जिला, तो सीतामढ़ी जिला से नेपाल का सटा हुआ है काठमांडू। चलिए, 19 निम्नलिखित द्वीपों में से कौन अरब सागर में है।
तो 19 का बी नंबर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है ना 20 है, अंडमान को निकोबार से कौन जल क्षेत्र अलग करता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगली प्रश्न देख लीजिएगा, 21 नंबर बोला गया, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकटलक झील स्थित है? तो 21 का सी नंबर जगह मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर बोला गया, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपका है कंचनजंगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 23 है, किस राज्य में पश्चिमी घाट को जो ना सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा 23 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न बोला गया कि निम्न नदियों में से कौन दक्षिण भारत में है? तो दक्षिण भारत में शायद मेरे ख्याल से जो ना लूनी नदी है, ऑप्शन ए होना चाहिए। तो मेरे को परफेक्ट याद नहीं है, अगर आपको डाउट लगे तो 24 नंबर का ऑप्शन जो है ना कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि नेक्स्ट जो बच्चे होंगे वो देख लेंगे, बट प्रॉपर मेरे को यही याद है। चलो 25 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं जो है ना बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देखो 25 का डी नंबर हो जाएगा आपका, ये क्या लिखा जा रहा है नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। चलिए अगली प्रश्न आपका 26 है, निम्न में से किस देश को भारत के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा है? तो सबसे लंबा स्थलीय सीमा 26 है, तो देखो 26 का बी मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश, हाँ शायद यही होगा, ऑप्शन बी होगा, नोट करना। चलो 27 है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो 27 का बी नंबर हो जाएगा, नर्मदा पर, ऑप्शन बी होगा। अगली प्रश्न 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नवीन जलोढ़ मिट्टी है? तो देखो 28 का ए नंबर हो जाएगा खादर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न आपका 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाएगा कौन सा? तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, आपका एक तो सतलज नदी होगा, ब्यास नदी, रावी नदी, तो इनमें से सभी होगा, डी नंबर बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो 30 नंबर है ना, कड़वा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, कश्मीर हिमालय में, डी नंबर होगा। तो चलो इस प्रकार से हमने आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया। सब्जेक्टिव की बात रही तो इसका PDF अभी मैं बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड स्टार्ट होगा। इसमें लघुत्तर क्वेश्चन रहेगा, 1 से 10 तक प्रश्न, आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है ना, तो टोटल 10 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर लेना और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों इसके बाद आपका जो है ना हिंदी प्लस इंग्लिश इसका पेपर आएगा, वीडियो आएगा, और साथ में हिस्ट्री, मतलब ऑल सब्जेक्ट का, आर्ट्स में, साइंस का तो आ ही गया, आर्ट्स में सारे सब्जेक्ट का आ जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर लेना, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अभी आगे हम लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है वो सीखेंगे, तो वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। तो चलो पहला क्वेश्चन है आपका कि भूगोल को परिभाषित करें। दूसरा है भौतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम बताएं। तीसरा है भूकंप के 2 प्रभावों का उल्लेख करें। चौथा है अपक्षय क्या है। चलिए अगली प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न बोला गया, वायु द्वारा निर्मित 4 स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। छठा है ह्यूमस क्या है, और 7वां है हिमालय के 2 दर्रों के नाम लिखिए। और 8वां नंबर प्रश्न है पश्चिमी घाट में स्थित 2 दर्रों के नाम लिखिए। चलिए अगली प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न बोला, गंगा अपवाह का प्रभाव की दर द्वारा इस प्रकार से है, जैसे कि देख लो, राइट द नेम्स ऑफ आवर 5 रिवर्स ऑफ द गंगा रेणु, यानी गंगा नदी में जो है 5 नदी मिलती है, जो उनका नाम आपको लिखना है, सिंपल सा ये बोला। और अगला 10 नंबर है चट्टान एवं खनिज में अंतर स्पष्ट करना है। अब चलो अब बात करेंगे हम लोग दीर्घोत्तर या क्वेश्चन का। तो इसमें देखो टोटल 11 से 15 तक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना, ये 5 मार्क्स वाला है। 3 क्वेश्चन का जवाब दोगे ना तो टोटल 15 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया फटाफट से देखिए।
11 नंबर प्रश्न है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन करें। 12 है चट्टान से आप क्या समझते हैं। आग्नेय चट्टान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। 13 है नदी अपरदान से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करें। और 14 नंबर प्रश्न है पश्चिमी तथा जो ना पूर्वीय तटीय मैदानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 15 है भारत निर्धन लोगों का धनी देश कैसे है, तो ये बताना। चलिए अब इसका उत्तर हम लोग फटाफट से तो देखो ये रहा उत्तर। मैं अभी कंप्लीट इसका उत्तर बताऊंगा सारे क्वेश्चन का जितना बनाना है। उससे पहले इसका पीडीएफ चलो कहाँ से डाउनलोड करना, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कैसे ज्वाइन करोगे वो सारा चीज़ सिखा देता हूँ। वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। फिलहाल मैं वीडियो में बने रहो, सारा चीज़ मैं सिखा देता हूँ। वीडियो देखने के बाद जाना, उसके बाद वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से लिख ले। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो फटाफट से मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करिएगा फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा। नीचे तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 11th का सेशन मिलेगा। क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए और फिर नीचे आराम से आइए। यहाँ पर सबसे पहला काम करना है व्हाट्सएप ग्रुप को सभी लोगों को ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन पे क्लिक करके, ठीक है। फिर नीचे बढ़िएगा, ये साइंस का सेशन है, थोड़ा सा नहीं चाहिएगा। तो ये रहा आर्ट्स का सेशन, इसमें यहाँ पर ज्योग्राफी लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से इंटरफेस होगा। पेज को रिफ्रेश करके नीचे बढ़िएगा, यहाँ पर आइएगा तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सही उत्तर ये दिया गया है, देख सकते हो। आप इसको लिख लेना, कंप्लीट सही है। सब्जेक्टिव का आंसर अभी कुछ ही देर में मैं अब डाल दूंगा, यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। आके आप आओ यहाँ पर, वीडियो देखने के बाद आओगे ना तो यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ से लिख लेना आप लोग। तो चलिए पहला प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। पहला का उत्तर होगा यह एक विज्ञान है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महाद्वीप, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जल संधियां, वन आदि का ज्ञान होता है। देखो 2 नंबर का कंप्लीट उत्तर होगा भौतिक भूगोल की 2 शाखाएं हैं। पहला भू आकृति विज्ञान, दूसरा होगा जल विज्ञान। तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा भूकंप के कारण भूस्खलन, सुनामी और पर्यावरण विनाश के अन्य रूप हो सकते हैं। अब आपका यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। इसका उत्तर होगा अपक्षय एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें चट्टानों छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अपक्षय के 3 अलग अलग प्रकार हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक अपक्षय तापमान, हवा, पानी और दबाव में परिवर्तन के कारण चट्टानों के यांत्रिक टूटने को संदर्भित करता है। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न का आंसर का, तो होगा हवा या पवन की क्रिया से बनने वाली 4 स्थलाकृतियाँ ये हैं। पहला लोयस, दूसरा हो जाएगा बालू का, तीसरा हो जाएगा आपका स्तूप और अगला हो जाएगा जो ना बस ये भी आपका दोनों सेम है। यह बालू का स्तूप सेम है और बलखान और रेत ये के टीले, तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये देखो 10 नंबर के लिए मैंने कंप्लीट उत्तर बता दिया। पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ से मिलेगा, जाके लिख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर में हम लोग 11 का उत्तर देंगे। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। यह भूखंड एक बड़े महानगर से घिरा हुआ था। इस बड़े महाद्वीप को जो ना पैंजिया और बड़े महासागर को जो ना पैंथालसा नाम दिया गया। चलिए अब बात करेंगे हम लोग 12 नंबर प्रश्न का उत्तर का। तो देखो 12 का जो उत्तर होगा अग्नेय चट्टान यानी कि लैटिन इग्निस उग्र से अग्नेय, ठीक है, या कह सकते हो मैग्मेट्रिक चट्टान या 3 मुख्य चट्टान प्रकारों में से एक है। अन्य जो ना तल छठी और कायांतरित है। अग्नेय चट्टानों मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से बनती है। मैग्मा ग्रह में मेंटल या क्रस्ट में मौजूद चट्टानों के आंशिक पिघलने से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका 12 नंबर का ना कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इतना लिख दोगे तो 5 नंबर मिल जाएगा और 11 नंबर में भी आपको 5 नंबर यानी 10 नंबर ये आपका हो जाएगा।
अब आपका बात करेंगे यहाँ पर, तो ये 13 का उत्तर होगा। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ यानी कि भी का आकार की घाटी, गार्ज, कैनी जो ना कैनियन, जल प्रताप, क्षिप्रिका, जल जो ना गति का संरचनात्मक सोपान नदी, वेदिका नदी, इस जो ना विस्पर्श जो ना संप्राय मैदान तथा नदी निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जिसमें जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, तटबंध, पोख जो ना गोखुल झील, उसके बाद डेल्टा आदि। इसके अलावे और भी लिखना है, भूतल पर समतल स्थापक बलों में बहते हुए जल का कार्य सर्वाधिक। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट आंसर। तो चलिए वीडियो को ज़रा से ज़रा शेयर करिए और आप लोग तैयार रहिए। सभी सब्जेक्ट का पेपर आएगा, कमेंट बॉक्स में बताना। एग्जाम दे करके आओगे तो कमेंट बॉक्स में बताना कि 50 में 50 आपका नंबर आएगा या फिर नहीं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।